आतपक, हयात और असली तीनों इब्राहिम के पास बैठी होती हैं और उससे काफी बातें करती हैं। तो अचानक से आतपक उसका ट्रक देखने के लिए चली जाती है, तो उसके ट्रक में लगी हुई चीजों के साथ उसके बाल अटक जाते हैं। इब्राहिम उसको कहता है, रुको रुको मैं आता हूँ। तो इब्राहिम उसके बाल निकालने के लिए चला जाता है। डरूक और करीम भी हयात के घर में आ जाते हैं। तो करीम डरूक से कहता है कि हमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, और कहता है अगर हम इधर आ गए हैं तो इब्राहिम को भी पता चल जाएगा कि यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। अचानक डरूक की नजर आतपक और इब्राहिम की तरफ पड़ती है, तो वो करीम से कहता है कि रुको रुको करीम, उस तरफ देखो। करीम आतपक और इब्राहिम को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो करीम ये देखकर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है, आतपक ये क्या हो रहा है? तो आतपक भी उसकी तरफ हैरानगी से देखना शुरू कर देती है। करीम धोता हुआ आतपक की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर आतपक परेशान हो जाती है और जल्दी से इब्राहिम से कहती है कि यहाँ से भागो। इससे पहले कि करीम इब्राहिम को मारता, इससे पहले ही आतपक करीम के फेस के ऊपर पंच मार देती है। आतपक का जोरदार पंच खाकर करीम नीचे गिर जाता है, तो सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आतपक करीम के फेस के ऊपर गर्म कपड़ा रखती है ताकि उसको मार का असर ना हो, और करीम से कहती है खुदा के लिए किसी और से पंगा लेने से पहले तुम एक बार मुझसे बात कर लिया करो। करीम आतपक से कहता है कि मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारा दीवाना बन चुका हूँ। असली डरूक से कहती है कि इस हफ्ते तुम हमारे साथ रहो और हम लोग इकट्ठे बैठकर खाना भी खाएंगे। करीम इब्राहिम से कहता है कि मेरी बात का गुस्सा मत करना और प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिरकार तुम वो इंसान हो जिसने मेरी गर्लफ्रेंड के बालों को सेव किया। क्या इस बेवकूफी पर तुम मुझे माफ कर सकते हो? इब्राहिम मुस्कुराता हुआ उसको कहता है कि कोई बात नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। डरूक मुराद को फोन करता है और उससे पूछता है कि आप अभी तक घर में हो। डरूक कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ आ जाओ। मुराद उसको कहता है क्यों, क्या हुआ? तो डरूक उसको कहता है कि दीदू मुझसे पूछ रही है और कह रही है कि आप उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे। मुराद डरूक से कहता है कि उसने कोई 100 दफा मुझे फोन किया है। तो डरूक उसको कहता है अगर वो आपसे बात नहीं करती तो वो परेशान हो जाती है। डरूक मुराद से कहता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रही, अब वो आपकी तरफ आ रही है। ये बात सुनकर मुराद कहता है ओ मेरे खुदा, अब घर में भी मुझे सुकून नसीब नहीं है। डरूक मुराद से कहता है कि मैंने तो अपना फर्ज निभाया है और आपको बता दिया, और कहता है कि आप घर में ही रहें अगर आप ये हफ्ता दीदू के साथ गुजारना चाहते हैं तो। मुराद डरूक से पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो डरूक उसको कहता है कि मैं तो बहुत सुकून में हूँ। और मुराद से कहता है कि इस टाइम मैं घर से बाहर हूँ, मैं अभी आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। और वो मुराद से कहता है कि आप थोड़ी देर और घर में रुके तो आप पकड़े जाओगे। मुराद उसको कहता है अच्छा अच्छा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मुराद से बात करने के बाद डरूक आसली से कहता है कि चलो अच्छा हुआ, ये टास्क तो हमारा कामयाबी से पूरा हुआ। और फिर मुराद भी डरूक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है।